आज का केक मैंने पूरे 10,000 का चार्ज किया है। 5 पाउंड का केक 2 टियर था और 10,000 रुपीज़। होम बेकर्स मुझे बताएंगी कि ये चार्जेस मैंने सही लिए हैं या नहीं, क्योंकि मैं अपना पर्सनली अगर कहूँ ना, इसमें इतनी मेहनत थी कि मुझे लग रहा था यार कि मैंने कम चार्ज कर लिया है। तो खैर चलें देखते हैं कि आगे बेकर्स का क्या कहना है इस बारे में। बाकी ये कि जो कस्टमर या फिर जो फॉलोवर्स या फिर व्यूवर्स हैं, उनकी भी राय मैं जानना चाहूँगी कि इसके जो मैंने चार्ज की वो सही थे या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा इतने कम चार्ज कर लिए, इतने कम, आपने कैसे इतने कम चार्ज कर लिए। तो मैंने कहा यार क्या मैंने वाकई में इतने कम चार्ज किए हैं, बट मेरी इतनी मेहनत थी इस केक के अंदर, फिर मुझे फ़ील हो रहा था बनाते हुए यार मैंने कम चार्ज कर लिए। तो चलें देखते हैं बेकर्स क्या कहती हैं। खैर आज हम बनाने फर्ज के ये भी इसकी जो रेशो रखी थी वो 2:1 रेशो रखी थी मैंने चॉकलेट की, और इसकी लेयरिंग में सारा ग्लास वगैरह ऐड किया। अच्छा मोल्ड का क्या साइज़ था, वो ऊपर वाला टियर जो रखा था मैंने 6 इंच की हाइट के अंदर मोल्ड में बेक किया था मैंने ऊपर वाला, और नीचे वाला जो टियर था वो 5x5 था मेरा, ठीक है, मतलब कि 5 इंच उसकी हाइट थी और 5 ही उसकी विड्थ थी। तो जी ये वाला मोल्ड है मेरा, ठीक है। अच्छा मोल्ड हर किसी के पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो मेरे पास जो ये 3 पाउंड का मोल्ड है जो मैंने बेकवे वाले से मंगाया था। माशाल्लाह बेकवे वाले की डिलीवरी माशाल्लाह एक दिन के अंदर झट से ऐसा सामान आता है, मज़ा आ जाता है, और वो इतना कोऑपरेट भी करता है, कभी कभी गुस्सा भी दिला देता है मुझे। खैर 53,000 रुपये की मैंने शॉपिंग करी अभी परसों ही, और अभी तक उसने ना मुझे पेमेंट मांगी है और ना ही मैंने पेमेंट भेजी है। पेमेंट का थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और इस बीच थोड़े से ऑर्डर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया है रमज़ान के बाद ना। रोज़ हैं, डेली हैं अलहम्दुलिल्लाह। कभी तो ऐसा होता है कि वर्कलोड इस बीच में 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर भी बना रही होती हूँ, बट ऐसा होता है कभी वेले भी बैठे होते हैं तो जी ये इसको मैंने कवर किया था वाइट चॉकलेट गनाश के साथ, क्योंकि ना ही इसके ऊपर क्रीम वर्क कर सकती थी और ना ही फाउंटेन, क्योंकि फाउंटेन पसंद नहीं है, फाउंटेन एक्सपेंसिव चला जाता है, इससे ज़्यादा चला जाता। तो जी इसके ऊपर हम शुरू कर रहे हैं इसका फाउंटेन वर्क। तो सबसे ज़्यादा मज़ा और मेहनत का काम तो अब स्टार्ट हुआ है। और अच्छा जो उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी ना, वो बड़े टियर मतलब ज़्यादा हैवी केक था, ज़्यादा पाउंड का केक था। तो उन्होंने मुझे कहा कि डियर मुझे ना मेरी रेंज जो है वो 9,000 की है। तो मैंने कहा देखिए 9,000 में तो नहीं मिलेगा, मैं आपको 2,000 पर पाउंड के, वैसे मैं 2,200 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से इसको चार्ज करती, बट आपने इन्होंने पहले 6 पाउंड बनवाना था, फिर उन्होंने कहा नहीं आप मुझे 5 पाउंड का कर दें। फिर उन्होंने मुझसे रेट वगैरह लिए, मैंने कहा 2,000 पर पाउंड के हिसाब से मैं इसको चार्ज करूँगी, इससे कम में मैं चार्ज नहीं करूँगी इसको। फिर वो गायब हो गई। फिर कुछ दिन बाद शायद वो आई, क्योंकि जब कस्टमर गायब हो जाते हैं ना जो, तो फिर वो रेट लेते हैं, सही है, और बेकर से भी रेट लेते हैं। फिर उनका दिल मुतमईन जहाँ होता है, जहाँ से वो सेटिस्फाई होते हैं कि ये फिनिशिंग ये काम हमें इन बेकर से मिल जाएगा, इनका काम देखकर उनका टैलेंट देखकर, तो ही वो उनसे केक बनवाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं बजट का किसी के पास इशू होता है, तो जो नई नई बिगनर्स होती हैं वो भी कम प्राइस के अंदर केक बना रही होती हैं, लोग उनसे बनवा लेते हैं। अच्छी बात है, और ये हर कोई करता है, ठीक है, ये हर किसी के अंदर आदत होती है। इवन कि मेरे अंदर भी यही आदत है। पहले मैं एक वेबसाइट चेक करती हूँ कि मुझे कुछ ऑर्डर मंगवाना है या कुछ चीज़ मंगवानी है, तो मैं 2-3 जगह से चेक करती हूँ, फिर जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ यार ये चीज़ सही दे रहा है बंदा और अच्छी चीज़ है, देन मैं वहाँ पे ऑर्डर करती हूँ। और ऐसे ही मेरी ये वाली कस्टमर ने, आई थिंक मैं ऐसे ही अपना बता रही हूँ, मुझे पता नहीं, क्या पता वो कुछ और माइंड सोचूँ या कुछ भी। तो आप लोगों ने बताना है कि इसके मैंने सही चार्ज किए थे या नहीं, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। बाय।